बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद सियासी धमाके होंगे, सियासत के मैदान में बड़ी हलचल होगी, जुडिशरी अपना महाज संभालेगी और एक नई इनिंग्स का आगाज होगा। लेकिन ईद की छुट्टियां खत्म होने से पहले ही ईद के तीसरे दिन इस्लामाबाद वाले लरज उठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वालों ने आज एक कदम आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। यूं लग रहा है कि इस वक्त जो लोड शेडिंग का तनाज़ा है, जो ये इशू है, ये शिद्दत इख्तियार कर गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि बिजली की फराहमी, उसकी तरसील, ये सब कुछ विफाक के अंडर आता है। इससे पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा में ये इंसिडेंट्स देखे हैं, जिन इंसिडेंट्स के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले MPs जो हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने ग्रिड स्टेशंस में जाकर खुद लोगों के साथ वहां पर धावा बोलकर वहां पर उन्होंने अपनी बिजली बहाल की। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली धमकी भी दी और बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बात कम्युनिकेट भी की इस सिस्टम को, इस सिस्टम के कर्ता धर्ताओं को, कि ऐसे नहीं चलेगा, दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स विल वर्क और आपको चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी, वरना हम जाकर ग्रिड स्टेशंस के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अब इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर जब ग्रिड स्टेशन पहुंचे हैं, तो वहां पर क्या हुआ वो इंसिडेंट जो है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, वीडियो क्लिप है वो आपके सामने चलवानी है। लेकिन मैं आपको साथ एक और खबर भी देना चाहता हूं। खबर नाज़रीन कराम ये है कि ये मामला सिर्फ बिजली की हद तक अब नहीं रहने वाला। अब बहुत सी चीज़ें इमरान खान की रिहाई तक भी इस तरह से डाइवर्ट होंगी कि बहुत से लोगों को शायद उनके डाइवर्ट होने की समझ तो ना लगे, लेकिन जब वो डाइवर्ट हो गई उसके बाद उन्हें लग समझ जाएगी। इस हवाले से कुछ इशारे भी मिले हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक की है और वो बिजली बहाल करने खुद ग्रिड स्टेशन पहुंचे और अपने ऐलान के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे पर फिक्स करके एक नया शेड्यूल जो है वो तैयार किया। अली अमीन गंडापुर ये नहीं कह रहे कि बिजली हम बनाते हैं, हमें 24 घंटे बिजली दो, लेकिन ये भी नहीं कि 20 घंटे लोड शेडिंग हो, 22 घंटे लोड शेडिंग हो। तो ये तो ज्यादती है ना, ये तो जुल्म की इंतहा है। इससे बड़ा जुल्म तो और हो नहीं सकता, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। अब इस सब के अंदर ये नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में अब एक नई रविश चल पड़ेगी इसके बाद। वो ये है कि सूबे के तमाम नुमाइंदे जो हैं, जिन्हें अवाम ने वोट दिया है, वो अपने इलाकों में ग्रिड स्टेशन का दौरा करके 12 घंटे की लोड शेडिंग के शेड्यूल पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और इस वक्त प्रेशर तो सब पर है। लोग, आप सोचें ना, ईद पर भी आपके घर में इस गर्मी में 20-22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही हो तो लोग तो सवाल पूछते हैं। इवन परवेज खटक साहब से कल सवाल हुआ ईद के मौके पर, तो उनके पुराने जख्म ताज़ा हो गए, उनके पुराने जख्म जो है उनके ऊपर नमक पाशी हो गई। उन्होंने कहा कि जिन्हें वोट दिया है उनसे पूछें, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो भाई जिन्हें वोट दिया है ना, उनके हाथ में तो ये बिजली नहीं है, अली अमीन गंडापुर और KP की गवर्नमेंट जो है, लेकिन वो फिर भी चीज़ों को अब अपने हाथ में लेने पर उतर आए हैं, क्योंकि उनकी भी और उनकी आवाम की भी यूं लग रहा है कि बस हो गई है। अब इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर ने सूबे में बिजली लोड शेडिंग के हवाले से ईद के तीसरे दिन इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को पैगाम देता हूं कि किसी ने भी वापडा के असासों को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये हमारा असासा है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से ही ये तमाम तरह असासा जात बने हैं। वेरी गुड, वेरी रिस्पॉन्सिबल मैसेज। IG KP को वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि वापडा एहलकारों के कहने पर सूबे के किसी शहरी के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं होगी। यानी एक तो अब लोग जाके अगर खुद अपने ग्रिड स्टेशंस पर अपने हालात, अपने मामलात और अपने वाकयात को देखते हैं, तो वो सब कुछ तो एक तरफ, वो सब कुछ तो सेकेंडरी है। लेकिन अगर वापडा एहलकार कहते हैं कि जी फलाने MPA फलाने बंदे के ऊपर मुकदमा दर्ज करें, तो IG KP को वाज़ेह हिदायत दी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहरी पर कोई मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं होगा। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है और ये वापडा के मातहत नहीं है, ये हमारे मातहत है। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूं और पुलिस सिर्फ मेरे अहकामात पर अमल दरामद करेगी। मैं इंतजामिया को भी कहता हूं कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिलकर लोड शेडिंग के शेड्यूल की निगरानी करनी है। मैंने वीडियो जो है अली अमीन गंडापुर की वो भी आपके सामने चलवानी है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के
अंदर अली अमीन गंडापुर ने यह मैसेज दिया कि वफाकी हुकूमत वोट ना देने का इंतकाम केपी की आवाम से ले रही है लोड शेडिंग की सूरत में, और इन्होंने यह भी कहा कि वापडा के मकामी एहलकार अपनी बिसात के मुताबिक ताउन कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबे का जो हिस्सा बनता है बिजली का, वो हिस्सा पहले से भी कम कर दिया गया है। बिजली लोड शेडिंग पर विफाक के साथ अनकरीब दूसरी बैठक तो होनी है। लाइन लॉसेस के मामले पर सूबाई हुकूमत वापडा से ताउन तो कर रही है, लेकिन इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह की है कि अगर अब और इसे धमकी के तौर पर ही लिया जाए, क्योंकि ये धमकी ही है। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल ग्रिड से खैबर पख्तूनख्वा की बिजली कम की गई, आप कहते हैं कि केपी को बिजली पहले से कम मिले, तो मैं पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दूंगा। और आपको पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद तक बिजली उधर से आ रही है। तो इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है कि अगर नेशनल ग्रिड से सूबे की बिजली कम की गई तो वो नेशनल ग्रिड से बिजली बंद कर देंगे। विफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, वापडा केपी के साथ ज्यादती कर रहा है, और 12 घंटे से ज्यादा तो लोड शेडिंग किसी फीडर से नहीं होनी चाहिए। अगर हुई और हमारी बिजली कम की गई तो हम फिर सबकी बिजली जो है वो आगे पीछे सबकी बिजलियां जो है वो बंद होंगी। अब यहां पर नाज़रीन इकराम एक वीडियो है, पहले वो आप जरा वीडियो देखें कि अली अमीन गंडापुर ने जाके खुद किस तरह से अपने इलाके के अंदर ग्रिड स्टेशन में शेड्यूल बहाल करवाया, और अब खैबर पख्तूनख्वा में यही रविश चलेगी। उसके बाद मैंने आपको एक खबर देनी है, और खबर यह है कि अब किस तरह से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मार्का जो है वो भी केपी से शुरू होने वाला है ईद के बाद, और उसका ऐलान हुकूमत की तरफ से, हुकूमती तर्जुमान की तरफ से कर दिया गया। उस पर तो आते हैं, पहले आप जरा ये देखें। डिग्री कॉलेज मैं आ रहा डिग्री नंबर 2 ये भी 12 है 12 शेखू से 2 ये भी 16 नहीं 12 गोपा वाला भी 12 है तो 12 रहेगा। सीआरपीसी भी 16 नहीं 12, कोटला भी 16 नहीं 12, मुनीबाबाद भी 18 नहीं 12, कैंट नंबर 2 8 कैंट डालो 4 पहले। हाँ सर ये 12 घंटे कैंट 2 भी 12 घंटे होगा, 8 नहीं होगा 12 होगा। मैं कह रहा हूँ 12 होगा, जब सब 12 है फिर भी 12 होगा, सारे के लिए बराबर है। मेरे घर की 12 है, यहाँ भी बड़े नवाब नहीं रहते, उनका भी 12 होगा। ट्रिपिंग 12 होगा, ये 8 नहीं होगा, ये बोलो मैं कैसे होगा ना, रात कम करना है ना, रात भी कम करना है ना, ये बराबर करेगा उसमें 4 घंटे। अली खान ये जो 8 है ना, ये भी 12 है, ये काटते हैं तो 14 घंटे हो जाते हैं। ट्रिपिंग होती है वो बात है, 4 घंटे खटा खटा होते हैं। 22 नहीं 12 मुफ्त की था 12 मैं जा रहा शहबाज शरीफ जा रहा खत्म का। जी तो नाज़रीन इकराम आपने ये वीडियो देखी, और इसमें वो कितनी क्लैरिटी के साथ ये बात बता रहे हैं कि 12 घंटे का मतलब 12, और वो अगले कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उन्होंने खुद शेड्यूल बना के दे दिया है, चीज़ें जो हैं वो अपने हाथ में ले ली हैं, क्योंकि वफाक की तरफ से चीज़ों को उस तरीके से नहीं इनके हक में लेकर चला जा रहा। अब वहीं दूसरी जानिब अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ को ये भी पैगाम है कि खैबर पख्तूनख्वा के पैसे दे दें, वरना IMF को सब कुछ साफ साफ बताने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपके सामने कुछ ईद के बाद जो मार्के शुरू होने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात, टेक्निकली इत्तलात का पूरा शोबा इनके पास है, बैरिस्टर सैफ, इन्होंने ईद के बाद बानी PTI की रिहाई के लिए मार्का शुरू करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली सल्तनत ज़मीन बोस करके बानी PTI को रिहा करवाना है। उन्होंने कहा कि कौम ईद पर बानी PTI और कारकुनों की रिहाई और हुजाज कराम और फॉर्म 47 वाली हुकूमत के खात्मे के लिए दुआएं कर रही है। बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम लगाया कि राजकुमारी मरियम नवाज के अहकाबात पर बानी PTI और PTI की ख़वातीन वर्कर्स को अजियतें दी जा रही हैं, लेकिन अब हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं वो निकलेंगे, और ईद के बाद एक फैसला कुन मार्का जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए हमने शुरू करना है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब पीपल्स पार्टी और इस हुकूमत के दरमियान, वफाकी हुकूमत या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ़ पिघलने वाली है। इस हवाले से मीडिया पर खबरें चलवा दी गई हैं, लेकिन ये बर्फ़ पिघलने वाली है या ये बर्फ़ पिघलवाई जाएगी, यानी धक्के से क्या ये बर्फ़ जो है ये पिघलवाई जाएगी, ये एक ज़्यादा अहम तरीन सवाल है। और इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात होनी है शहबाज शरीफ साहब से, और उस सब के अंदर ये जो मुलाकात हो गई है, इसमें बहुत सी चीज़ें
ڈیسائیڈڈ ہو چکی ہیں کہ کیا کیا چیزیں آگے رکھی جائیں گی، اور اس سب میں یہ نتیجہ خیز جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں سوال یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بنے گی؟ ویسے مجھے نہیں لگتا، اور پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ بھی اسے سیاسی خودکشی سے ہی عبارت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اسے اور کسی چیز کے حوالے سے ریفریز کیا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک سیاسی خودکشی تھی، یہ ایک سیاسی خودکشی ہوگی اگر یہ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں اور اس گورنمنٹ کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہیں، چاہے جتنی مرضی محسن نقوی ملاقاتیں کر لیں، بلاول سے، زرداری صاحب کے تو بچے ہیں محسن نقوی، وہ انہیں جتنا مرضی کنونس کر لے بچہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی سیاسی خودکشی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ یہ ساری کی ساری ہیپننگز بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ان دا کمنگ ڈیز آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا والا معاملہ جو ہے وہ خان صاحب ایک پیش گوئی بھی کر چکے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ جو آزاد کشمیر میں ہوا، اس سے پہلے جی بی میں ہوا، وہ اب پاکستان کے طول و عرض میں ہونا ہے، لیکن اس انقلاب کا آغاز جو ہے اس کا نقطۂ آغاز خیبر پختونخوا ہوگا، اور خیبر پختونخوا میں جس طرح سے لوگوں نے چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں، یہ ایک بڑا واضح اور دو ٹوک اشارہ ہے کہ چیزیں کس طرح سے ان دا کمنگ ڈیز چلنے والی ہیں، اور کس طرح سے نظام کو ایک انتہائی ٹف ٹائم ملے گا، اور اسلام آباد آلریڈی آج کی ڈیولپمنٹس کے بعد لرز اٹھا ہوگا، لیکن ان دا کمنگ ڈیز مزید لرزے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔